हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, आप जानते हैं अभी अभी हाल ही में जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने बजट को प्रस्तावित किया है, बजट 2024-25 के लिए। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो मतलब पूरी देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन लर्न भी हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024-25 का केंद्रीय बजट, देखो राज्य का जो बजट होता है ना वो अलग, वहाँ की जो वित्त मंत्री होते हैं वो उसको प्रस्तावित करते हैं, लेकिन जो केंद्रीय बजट होता है यानी कि पूरे ओवरऑल पूरे जो भारत का बजट जो पेश किया जाता है वो कौन करता है? जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है यानी कि जो वित्त मंत्री होता है। और इस समय वित्त मंत्री कौन है? तो आप जानते हैं ये है निर्मला सीतारमन जी, जो लगातार कई सालों से जो बजट है उसको पेश कर रही हैं। तो 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया है? तो ये किया गया है 23 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये आप डेट याद रख लेना, 2024 को ये क्या किया गया है? पेश किया गया है। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पहली एक तो महिला है, और ये क्या है, इन्होंने 7 बार लगातार बजट पेश किया है। इस बार 7वीं बार था। तो ये कौन है? निर्मला सीतारमन, क्योंकि हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बजट 2024-25 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं खोली जाएंगी? जो आप जानते हैं सिडबी क्या है, एक बैंक का नाम है, और इसकी कितनी नई शाखाएं खोली जानी प्रस्तावित है? तो 24 नई शाखाएं खोली जानी है। बजट के अनुसार स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है इस बार। तो ये टैक्स लागू कब हुआ था? ये लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 2012 में, 2012 में लागू हुआ था। और इसे खत्म कब किया गया है? 2024 में, ये ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, वर्ष 2024-25 के बजट में कौन से 4 मुख्य विषयों पर ध्यान दिया गया है? बजट में कौन से 4 मुख्य विषय हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना है सरकार की नजर में? रोजगार पर। आप जानते हैं जो रोजगार है वो आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है अगर देखें तो। लेकिन वो एक बात अलग है कि सरकार का ध्यान इस पर कितना है ना। आप जानते हैं बेरोजगार जो मतलब कितने सारे बच्चे हैं जो लाखों की भीड़ में तैयारी करते हैं, और होता क्या है उनके साथ, ये सभी आप देख ही रहे हैं। मतलब कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हो, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिस पेपर में भ्रष्टाचारी ना हुई हो। मतलब कोई भी बिल्कुल एकदम पारदर्शी तरीके से कुछ भी, कहीं भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है, देखो बजट में पेश तो कर दिया है, अब कितना इस पर फोकस रहेगा वो तो आने वाला साल ही बताएगा। रोजगार मध्यम वर्ग पर, ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन पर ज्यादा ध्यान रखने की इन्होंने बात की है। कौशल प्रशिक्षण और एमएसएमई। कौशल प्रशिक्षण का क्या मतलब होता है कि किसी ऐसी टेक्निक सिखाना, मतलब बच्चों को जब वो पढ़ रहे होते हैं स्कूलिंग में ही, उनको ऐसी कौशल या ऐसी टेक्निक उनको सिखाई जाए जो आगे जाके भले ही वो उनको सरकारी नौकरी मिले ना मिले या फिर बिजनेस मिले ना मिले, लेकिन वो अपना कोई भी वर्क करके अपना गुजारा कर सकें। तो उसके लिए कौशल प्रशिक्षण सिखाए जाते हैं। अब और एमएसएमई का मतलब होता है जो माइक्रो यानी कि जो छोटे छोटे लघु जो उद्योग होते हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग, तो उनके लिए उन पर भी पूरा क्या रहने वाला है? फोकस रहने वाला है। इन चीजों को आप ध्यान रख लेना है। 4 मुख्य विषय, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी 4 दे देंगे या उपर्युक्त सभी लिख देंगे, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है, कोई 3 दे देंगे, एक अलग लिख देंगे। आप जानते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत अच्छे से फोकस किया करो बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, बजट 2024-25 के अनुसार सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? तो जो सोना और चांदी, आप जानते हैं सोना चांदी है, ये आम जो जनता है उसकी पहुंच से तो अब बहुत मतलब आगे निकल चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं सोना चांदी,
क्योंकि वो नहीं पहन पाते, जो बिल्कुल मिडिल क्लास या फिर बहुत निम्न वर्ग के लोग हैं, या फिर जिनके पास इतना पावर, इतना पैसा नहीं है, वो तो क्या करें बेचारे, मतलब सोना भी नहीं खरीद पाते। और एक तरफ क्या है कि जो सोना है, जो अमीर लोगों की मतलब घरों में भरा रहता है, लॉकर उनके भरे हुए होते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदो। लेकिन जो आम जनता है ना, वो सिर्फ मतलब उनको ये रहता है बस थोड़ी बहुत, कोई भी लड़की हो उनको थोड़ी बहुत ज्वेलरी मिल जाए। लेकिन ये इतना महंगा हो गया है कि अब ये आम जनता की पहुंच से बहुत दूर है ना। तो कस्टम ड्यूटी इस पर कितनी कम कर दी गई है, तो ये 6% कर दी गई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट में वित्त मंत्री ने किन प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है ना। वहां पर तो कौन सी जो वर्ग है उन पर ध्यान दिया जाएगा, किन विषयों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ग की बात हो रही है, वर्गों की बात हो रही है। बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि हम इन 4 प्रमुख वर्गों पर ध्यान ज्यादा देंगे। एक तो जो गरीब है उन पर, देखो गरीबी हटाओ का नारा कभी किसी समय पर इंदिरा गांधी ने दिया था, काफी हद तक शायद सफल भी हुआ था। लेकिन अब पता नहीं, गरीबी हटाओ का नारा तो, गरीबी हटाओ बेटी बचाओ, इनका नारा तो मुझे लगता है हर साल दिया ही जाता है, लेकिन वो गरीबी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या पता नहीं। आप जानते ही हैं क्या हालत हो रही है, इतनी बेरोजगारी जहां एक तरफ बढ़ रही है, उधर गरीबी कैसे कम हो सकती है। लेकिन फिर भी देखते हैं सरकार क्या करती है इनके लिए। तो गरीबों पर ज्यादा ध्यान देंगे, ऐसा सरकार का, ऐसा वित्त मंत्री ने घोषणा की है। युवाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब वो युवाओं के लिए कौन सा नया मतलब लेके आएंगे, कौन सी नई चीज लेके आएंगे, वो तो वही जाने उनके मन में क्या चल रहा है कि युवाओं के लिए वो कौन सा एक नया धमाका करने वाले हैं। क्योंकि जो इतने सारे जो चीजें की हैं, मतलब फौज खत्म कर देना, वो चीज आज तक मतलब अच्छी नहीं लगती है। लेकिन और दूसरी बात आप जानते ही हैं, जो युवाओं के साथ जो हो रहा है, मतलब पढ़ाई का तो पता नहीं स्तर दिन पे दिन क्या है कि गिरता ही जा रहा है। लगता है कि पढ़ाई इतनी महंगी, और ऊपर से पढ़ाई की जो मतलब वैल्यू है ना, वो बहुत घट गई है एक तरीके से। वैसे तो पेपर इतने टफ बना दिए जाते हैं, पता ही नहीं है कौन सा पेपर टफ बनाना है, कौन सा नहीं है। एजेंसी बैठी हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। अभी अभी आप जानते हैं यूजीसी नेट का, मैं यूजीसी नेट की तैयारी कराती हूँ, हिंदी साहित्य। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने पेपर फर्स्ट और हिंदी साहित्य की तैयारी करवाई है। उसमें डेली हमारी वीडियो मतलब आपको मिलती रहती है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत मतलब अच्छा आपका प्लेटफॉर्म ये बनेगा। अभी थोड़ा न्यू है, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा आगे जा करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना और सपोर्ट करना। बाकी आप सामान्य ज्ञान के लिए तो इसको सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि यहाँ से सामान्य ज्ञान आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सारे टॉपिकों पर करा दूंगी। तो ये बात है, देखो युवाओं की बात हमारी हो रही है, युवाओं पर कितना ध्यान सरकार देगी ये हम आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान देने की बात की गई है ना। और अन्नदाता पर, अन्नदाता आप जानते हैं किसानों को बोलते हैं, और अन्नदाता पर ये क्या कितना ध्यान देंगे। तो इन्होंने सारे जो वर्ग है ना वो तो अच्छे पकड़े हैं, है ना। गरीब, युवा, महिलाएं, अन्नदाता। आप ये मत सोचना कोई भी कि मतलब मैं सरकार की कुछ, सरकार के बारे में कुछ कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ जो चीजें हैं उनके बारे में बता रही हूँ कि क्योंकि बड़ा दुख होता है, एक टीचर तैयारी करवाता है और बच्चे तैयारी जब करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही हैं, और बार बार पेपर लीक होने की वजह से क्या असर पड़ता है ना, माइंड पर, बॉडी पर, मतलब फिजिकली, मेंटली, सब तरीके से कितना असर पड़ता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। टीचर समझ सकता है, या फिर वो बच्चे समझ सकते हैं जो सालों सालों से तैयारी में लगे रहते हैं, अपना घर बार छोड़ करके भी, या फिर घर नहीं भी छोड़े, जो सेल्फ स्टडी घर से भी करते हैं ना, उन पर भी बहुत असर पड़ता है। वो सारा टाइम जब पढ़ाई में देते हैं और फिर पता चले कि भाई पेपर लीक हो गया, ये हो गया, तो ये सारी चीजें रुक जाएं युवा के लिए, तो मुझे लगता है इससे बेटर चीज और कुछ हो ही नहीं सकती है। बजट के अनुसार 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। बजट के अनुसार मतलब बजट में वित्त मंत्री ने क्या कहा है कि जिनकी 3 लाख रुपए की तक की आय है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये सालाना ही हो सकती है, 3 लाख रुपए तक की आय वाला जो व्यक्ति है उस पर 0% का टैक्स रहेगा, उसे कोई टैक्स नहीं देना है, ये उन्होंने बोला है। बजट में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने माता पिता और अभिभावकों के द्वारा अवयस्क
अवयस्क का मतलब जानते हैं, जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, जो अपने माता पिता या किसी मतलब अभिभावक के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन बच्चों के लिए अंशदान हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो कौन सी योजना की घोषणा की है? एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की है, और ये किसके लिए की है? तो अवयस्क बच्चों के लिए की है। दोनों तरीके से आप सिर्फ आंसर को ही ना याद करें, बल्कि क्वेश्चन को भी याद किया करो। कभी क्वेश्चन आंसर बन के आता है और कभी आंसर क्वेश्चन बन के आता है। बजट में किस राज्य के लिए विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए मंदिर गलियारा परियोजनाओं की घोषणा की गई है? तो ये विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो ये बिहार के अंदर है, और इनके लिए मंदिर गलियारा परियोजना की शुरुआत की गई है। मतलब अभी घोषणा की है, शुरुआत कब होगी वो पता चलेगा। बजट के अनुसार विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? विकसित भारत, अब ये पता नहीं विकसित तो कब ही होगा देश, क्योंकि जब से हमने मतलब जन्म लिया है और जब से हमने पढ़ रहे हैं और आज पढ़ा रहे हैं, हमेशा से एक ही चीज देखते आए हैं भारत के बारे में, विकासशील भारत, है ना। अब वो विकासशील कब तक रहेगा और विकसित बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर विकसित बनाना चाहते हैं, विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों, सतत प्रयासों का मतलब होता है लगातार प्रयास करते रहना, ठीक है। सतत का मतलब होता है लगातार, जो कंटिन्यूअस चलता ही रहे। किसकी परिकल्पना की गई? तो 9 प्राथमिकताएं रखी गई हैं इसके अंदर। विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं रखी गई हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? कृषि में उत्पादकता और लचीलापन होना चाहिए, ये इनका मानना है। सबसे पहला, आप जानते हैं हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले प्राथमिकता में क्या रखा गया है? कृषि को रखा गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर। और रोजगार और कौशल, ये सबसे मेन चीज है ना। और समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय, उत्पादन और सेवाएं, शहरी विकास। ये जो 9 प्राथमिकताएं, मैं जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप बहुत अच्छे से बिल्कुल अपने दिमाग में ना फिक्स कर लिया करो। ये 9 की 9 चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आप ये समझ लीजिए 99.9% रहती है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े एक तो टफ टाइप में बनते हैं, और टफ ही आजकल चलन चल रहा है पेपरों का, है ना। तो इसीलिए ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस किया करें। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय, उत्पादन और सेवाएं, शहरी विकास, शहरी विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना के बाद ऊर्जा स्वतंत्रता, नवाचार, अनुसंधान और विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अगली पीढ़ी के सुधार की बात इसमें की जाएगी, अगली पीढ़ी का, है ना। अब इस पीढ़ी का ही पहले सुधार हो जाए वही बहुत बढ़िया है, अगली पीढ़ी का भी हो जाएगा खुद ब खुद ही। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? तो बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, जो कृषि है और कृषि से जो क्षेत्र संबंधित हैं, उनके लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? तो 1.52 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1,52,00,00,000 रुपए, है ना। इसमें कृषि से संबंधित चीजों पर इसमें ध्यान दिया जाना है। बजट के अनुसार पीएम सूर्य घर बिजली योजना, पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, यानी कि जो सोलर सिस्टम मतलब लगाए जाते हैं, जो सौर ऊर्जा जो होती है, उसके लिए ये योजना चलाई गई है। तो कितने करोड़ घरों को हर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, मतलब हर घर को 300 यूनिट, 300 यूनिट तक वो खर्च कर सकते हैं, बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो कितने घरों को दी जाएगी? 1 करोड़ रुपए दिया जाएंगे। सॉरी, ये 1 करोड़ रुपए नहीं है, बल्कि 1 करोड़ घरों को दिए जाएंगे। इसमें घर है तो इसको आप ठीक कर लेना। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली क्या है? फ्री दी जाएगी। ये किसका कहना है? ये बजट में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट के अनुसार गरीब कल्याण योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? जो बजट है, बजट के अनुसार गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। गरीबों का तो कल्याण होता रहेगा, उनको राशन मिलता रहेगा। राशन लो, नमक लो, मिर्च लो, चावल लो, बाजरा लो, है ना, और मौज उड़ाओ। वर्ष 2024-25 के बजट गृह मामलों के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है?
तो 2024-25 का जो बजट प्रस्तावित है उसमें गृह मामलों के लिए कितना व्यय किया जाएगा, यानी कि 1,50,09,83 रुपए। ये ध्यान रख लेना, ये डाटा याद रख लेना, ये डाटा पूछा जा सकता है। यानी कि 1 करोड़, ठीक है, 1,50,09,83 रुपए, फिर भी करोड़ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बजट 2024-25 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश के लिए कितने पैसे दिए जाने की यहाँ पर व्यवस्था की जानी है, कितने से उसका पुनर्गठन होना है दोबारा, तो 15,000 करोड़ रुपए। कितने रुपए दिए जाएंगे, 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब देख लेना आंध्र प्रदेश वालों, कितना आपके आंध्र प्रदेश में क्या क्या चीजों में बदलाव होता है, अगर कोई सुन रहा है तो। वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए, किस शिक्षा पर कितना फोकस है, बजट में कितना किया जाएगा, ये देख लीजिए। 1,48,00,000 करोड़ रुपए, सिर्फ 1,48,00,000 मतलब याद नहीं रखना है, 1.48 लाख करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और अब उस शिक्षा पर कैसे खर्च किए जाएंगे, किस तरीके से खर्च किए जाएंगे, नए स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे या फिर जो पुराने हैं उनमें बदलाव किया जाएगा, या टीचरों की भर्ती की जाएगी, या देखते हैं आगे आने वाला समय में, देखिए होता है क्या क्या, है ना, डिजिटल भारत में। बजट के अनुसार निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने शहरों में विकसित किए जाएंगे। तो बजट के अनुसार कह रहा है कि कितने शहरों में विकसित, कितने शहरों में या शहरों के आसपास प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो 100 शहरों में, यहाँ पर कितने की बात की गई है, 100 शहरों की। बजट के अनुसार अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब कितने बच्चों को मतलब प्रतिभाशाली बनाया जाएगा। तो 5 लाख बच्चों को 5 साल में, यानी कि 1 साल में 1 लाख बच्चे, ऐसे करके याद रख लेना। बाकी तो पता नहीं 1 साल में 5 लाख बनेंगे या फिर पूरे 5 साल में 5 लाख बनेंगे, मतलब 5 साल में किया गया है, लेकिन वो 1 साल में बना देंगे, पूरे 5 साल इसमें लगा देंगे, फिर ज्यादा लगेगा वो पता नहीं है। तो 5 साल में 5 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितना व्यय करने की घोषणा की है। तो महिलाओं और लड़कियों पर अभी पीछे हमने एक उस पर वर्ग पर बात की थी ना, कि कौन से वर्ग पर, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, कि महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा, गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा। तो उसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली जो योजना चल रही है उनमें कितना व्यय किया जा सकता है। तो 3 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए उसमें खर्च किए जाने हैं। बजट के अनुसार पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद करने का प्रावधान किया गया है। तो 15,000 रुपए उनको दिए जाएंगे जब पहली पहली नौकरी मिलेगी तो, ठीक है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जो बच्चे क्या करते हैं, मतलब पीएचडी वगैरह करते हैं या फिर आगे कुछ भी वर्क करते हैं, तो 10 लाख रुपए उसमें कितना खर्च किया जाएगा, 10 लाख रुपए, उसमें 10 लाख ही मेंशन है। बजट 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो 1.52, यानी कि 1,52,00,000 रुपए उसमें क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में। एक पीछे क्वेश्चन भी था, वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। बजट के अनुसार कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये 5 राज्यों में किया गया है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा, रोजगार और कौशल, इन तीनों पर बात की जा रही है ना, तो इनमें कितना पैसा खर्च किया जाना है, 3.48 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 3,48,00,000 करोड़ रुपए उसमें ये जो सारे डेटा है ना, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, कहीं पे अपना नोट कर लेना एक पेज पे, क्योंकि ये डेटा पूछे जाते हैं पेपरों में, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये मत सोचना कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते।
जिसमें कई ऑप्शन हो वो क्वेश्चन आता है और ऐसे डेटा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? मतलब एक अभियान चलाया जाएगा किसके लिए? जनजातियों के लिए, जो आप जानते हैं जो ट्राइबल है, जो जंगलों में रहते हैं, तो उनके लिए उन्नत ग्राम अभियान चलाया गया है और ये कितने हजार गांवों को लाभान्वित करेगा? 63,000 गांवों को। कितने? 63,000, यानी कि 63,000 गांव को लाभ इससे पहुंचाया जाना है। बजट के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? भारत की जो मुद्रास्फीति है वो कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? तो ये 4% है, यानी कि 4% अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। बजट में बिहार राज्य के लिए, पीछे हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश के लिए, और यहाँ पर है बिहार राज्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है ना? बिहार को तो भाई मदद तो देनी ही पड़ेगी, है ना, बिल्कुल जरूरी है, चाहे किसी और को मदद दो ना दो, लेकिन बिहार की तो बहुत जरूरी है मदद करना। ये आप समझते ही होंगे क्यों जरूरी है। तो मदद की घोषणा की गई है 58,900 करोड़ रुपए। कितने? 58,900 करोड़ रुपए इसमें क्या किए जाएंगे? बिहार की मदद की जाएगी, है ना, ध्यान रखना 58,900 करोड़ रुपए इसमें बिहार में मदद की जानी है। देख लेना, अगर कोई बिहार से जुड़ा हुआ है तो इतने सारे पैसे वहां पर खर्च किए जाने हैं। अब क्या क्या व्यवस्थाएं आपके लिए होती हैं वो देख लेना। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? इसमें वैसे एक नोट करने वाली बात है, मुझे भी थोड़ा सा ही बात अभी एकदम दिमाग में क्लिक हुई है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ही मदद क्यों की जा रही है? राज्य तो इतने सारे हैं, तो सरकार का तो फर्ज बनता है सभी की मदद करना, लेकिन इसमें दो का ही मेंशन है। चलो वो आप सोच लेना, है ना। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? अब यहाँ पर आ गई है ओवरऑल कितना पैसा खर्च किया जाना है एक साल के अंदर। तो 48,021 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 48.21 करोड़ रुपए, या फिर 48 करोड़ 21 लाख रुपए है ये, तब करोड़ बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। बजट के अनुसार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, अभी हमने पीछे क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा देखा था। तो ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है इसकी शुरुआत की जाएगी किसके लिए? जनजातीय समुदायों की सुरक्षा, मतलब उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर दिया करो, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। देखो कोई भी अगर नीचे से ऊपर उठना चाहे तो उसको क्या देना चाहिए? सहारा देना चाहिए। तो आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए क्या एक सहारा है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं मतलब जो कर सकते हैं हम काम, लेकिन ये लगता है कि एक टीचर मतलब बनना बहुत अच्छा लगता है। तो टीचर के लिए तो मतलब टीचिंग ही सबसे बेस्ट है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सारे बच्चों तक, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, उन तक ये चैनल पहुंचना चाहिए, ताकि उनको आगे जाके भविष्य में फ्री में कुछ मतलब उनको सहायता मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच।